Today we will discuss about the next topic from our second unit, that is the fixation and the revision of wages. ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक हम कवर करेंगे कि फिक्सेशन ऑफ वेजेस क्या होगा और रिविजन ऑफ वेजेस क्या होता है, मीन्स हाउ द ऑर्गेनाइजेशन और हाउ द एम्प्लॉयर्स आर फिक्स द वेजेस, किस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है, किस तरीके से ये फिक्सेशन किया जाता है कि वेजेस रेट क्या होगा, मतलब मजदूरी किस पर आधारित होगी या किस रेशियो से जो मजदूरी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी। या सेकंड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट द रिवीजन, कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या किन प्रोसीजर के थ्रू या क्या पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की जिसके थ्रू वेजेस को, मजदूरी को जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उसको रिवीजन किया जाता है। अगर हम सोचेंगे कि रिवीजन बोले तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उस वेजेस के रेशो को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि सन 1975 में जो रेट चल रहा था 2022 में भी वेजेस का वही रेट होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए हैं, है ना, महंगाई बढ़ी है, इनकम लेवल बढ़ा है, लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ा है, तो टाइम टू टाइम क्या होता है, रिवीजन किया जाता है। वेजेस जो दी जाती है उसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ऐसा फिक्स करती है या रिवाइज करती है कि भाई पर आवर इतना पैसा तो आपको देना होगा या एक दिन की इतनी मजदूरी तो फिक्स की ही जाएगी, इससे कम किसी मजदूर को वेतन नहीं दिया जाएगा या सैलरी नहीं दी जाएगी। तो लेट्स डिस्कस द रिवीजन एंड द फिक्सेशन ऑफ वेजेस। सो हियर वी कैन से दैट द प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ वेजेस, अगर हम किसी प्रोसीजर की बात करें और वेजेस के फिक्सेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट है उसमें बताया गया है कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है सो आइदर दे फिक्स और रिवाइज द वेज रेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है उसके तहत गवर्नमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम वेजेस को, मजदूरों को दिए जाने वाली अपनी वेतन को क्या करता है, गवर्नमेंट रिवाइज करता है और फिक्स करता है कि 1 घंटे की मजदूरी मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम वेजेस आपको न्यूनतम मजदूरी इतनी देना है, इससे कम आप किसी मजदूर को उसकी मेहनत का मजदूरी कम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिवीजन और फिक्सेशन की बात की जाती है, तो रिवीजन और फिक्सेशन क्यों जरूरी हो जाता है, अगर गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड ना करे तो उसके क्या ड्रॉबैक होंगे, हमारे सामने होंगे कि भाई अगर गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज ना करे तो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेसमैन है वो मजदूरों के, हो सकता है सब नहीं पर कुछ है लोग ऐसा कर जाए कि मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा भी देने से बचा लिया जाए या जितनी मजदूरी उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार या पर डे या वर्किंग आवर्स के अनुसार मिलनी चाहिए वो उन्हें ना मिले। तो ऐसे में तो शोषण हुआ, एक तरीके का हैरेसमेंट हुआ मजदूरों का कि उन्हें अपने काम का, अपनी मेहनत का उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है या जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एट ए टाइम संभाल रही होती है तो वो क्या करती है, शेड्यूल्ड करती है, दिए जाने वाली वेजेस को फिक्स करती है, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का बायसनेस, भेदभाव मजदूरों के साथ, उनकी मेहनत के साथ ना हो, एक फिक्स रेट पर उनको वेजेस मिले। Now we have to discuss the methods of wages fixation. Methods of wages fixation का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी मजदूरी दी जा रही है, जो भी वेजेस दिए जा रहे हैं किससे, मजदूरों को, तो कुछ मेथड्स होती हैं। हमने कह तो दिया आसानी से कि भाई वेजेस फिक्स करना है, वेजेस रिवाइज करना है, बट क्या ऐसी कुछ तो पैरामीटर्स होंगे जिनको ध्यान में रखा जाएगा, कुछ तो चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा या किस अनुसार वेजेस को फिक्स किया जाए ये डिसाइड किया जाएगा। तो हियर वी हैव टू डिस्कस सम मेथड्स, कुछ विधियाँ होंगी जिसके थ्रू वेजेस को क्या करना है, फिक्स करना है। फर्स्ट है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम दैट मीन्स कि हियर वी कैन अंडरस्टैंड विद द नेम कि भाई जितने समय के लिए, है ना, 1 आवर, 2 आवर, 10 आवर, 15 आवर अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसको उस टाइम रेट के अनुसार क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। जैसे हम मान लें कि पर आवर 1 आवर के लिए किसी मजदूर को दिया जाने वाला
उसका जो वर्किंग आवर है वो 20 आवर है, तो 20 आवर 1 आवर का अगर 230 है तो 20 आवर का कितना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। ठीक है, उसको 20 घंटे के कितने रुपए मिलेंगे, 4600 रुपीज विल गेट। तो ये कैसे हमने निकाला कि टाइम रेट के अनुसार जिस मजदूर जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्कर है जो काम कर रहा है, तो उसको दिए जाने वाले फिक्सेशन का कि भाई अलग अलग कंपनी की पॉलिसीज है कि हम लोग हमारे काम के अनुसार एक व्यक्ति को पर घंटे का कितना रुपया देते हैं, 230। अब 20 आवर्स तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बिना रुके कोई व्यक्ति 20 घंटे तक काम कर रहा है, या 2 डेज में उसको डिवाइड करके वो 10 आवर्स काम कर रहा है। तो होता है ना कई बार कि भाई मैं अपना पैसा टाइम के अनुसार लेता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे के इतना मिनिमम मैं चार्ज करता हूँ। तो इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ वेजेस फिक्सेशन। सेकेंड इज द प्राइस रेट सिस्टम। प्राइस रेट सिस्टम दैट मीन्स अगेन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू द प्राइस, कि ये फिक्स यहाँ पर जैसे टाइम के अनुसार फिक्स किया है, यहाँ पर प्राइस के अनुसार फिक्स किया जाता है कि इतना कीमत आपको दिया जाएगा। ये सपोज समथिंग समथिंग सेम ही होते हैं कि आप वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग चार्ज कर ले या प्राइस रेट सिस्टम। तो जो प्राइस रेट सिस्टम होगा उसमें क्या होता है कि पर यूनिट आप कितना बना रहे हैं। जैसे मान लो कि आपको डिसाइड किया कंपनी के अगर आप एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो 100 यूनिट्स के लिए आपको कितना रुपया मिलेगा, मान लो 500 रुपीज आपको मिलेगा। तब whenever you are producing the 10 यूनिट इन अ सिंगल डे, तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको 500 रुपीज आपको मिलेंगे। तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो इतना तो मेहनत करते हैं या वो इतना ट्राई करते हैं कि मिनिमम एक दिन में मुझे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी ही करनी है, देन ओनली आई विल गेट 500। या इसके अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। किस तरीके से हम घटा बढ़ा सकते हैं कि भाई अगर आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस नहीं की, सपोज आपने 9 यूनिट की प्रोड्यूस करी, तो उसके लिए सडनली आपको 500 की जगह कितना मिलेगा, ओनली 350 रुपीज। तो एक यूनिट कम करने पर आपके 150 रुपीज क्या हो गए, कम हो गए, घाटा हो गया मजदूर के लिए। या फिर कोई 11 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता है तो उसके लिए उसको 650 रुपीज मिलेंगे, मतलब एक यूनिट ज़्यादा कर लोगे तो 150 रुपीज ज़्यादा मिलेंगे। इट इज़ ओनली एग्जाम्पल, ओके, इसको सीरियसली मत लेना। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें, जो ज़्यादा जरूरी होता है ना, कि टाइम रेट के अनुसार हम यहाँ क्या कर देते हैं कि जितना यूनिट 1 डे में 2 डे में प्रोड्यूस होगा उसके अनुसार इट इज़ फॉर द मोटिवेशन ऑल्सो। ठीक है, ये एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए भी होता है कि भाई एक यूनिट कम प्रोड्यूस करने पर अगर हमको कम पैसा मिलेगा तो ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने पर ज़्यादा भी तो मिलेगा। तो इट इज़ फॉर द मोटिवेशन ऑल्सो प्राइस रेट सिस्टम। ठीक है, कि पर यूनिट आपको यहाँ पर पैसा दिया जाता है जितना आप प्रोड्यूस करोगे। नेक्स्ट इज द बैलेंस और डेब्ट मेथड। अब बैलेंस और डेब्ट मेथड क्या होती है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं या जो भी वर्कर मजदूर होते हैं उनके लिए एक पॉलिसी होती है। इस तरह की पॉलिसी समझ लो कि अगर आप 10 आवर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 आवर्स के लिए आपको 250 रुपीज मिलेगा। दैट मीन्स 10 आवर्स आप अगर काम करते हैं तो आपका पैसा कितना हो गया, 2500। कितना पैसा आपको 10 आवर्स के लिए मिलेगा। अब अगर आप क्या होता है कि इस तरीके से वर्किंग आवर घटा लें या यूनिट प्रोड्यूस आप कम कर लें, इतने समय में 10 आवर्स के अलावा इसको यूनिट कर लो और आवर पे 10 कर दें, 100 यूनिट
बैलेंस अमाउंट होगा। ठीक है, बैलेंस और डेप्थ मेथड में, बैलेंस और डेप्थ मेथड में क्या होता है कि वापस से समझना कि हियर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड द अमाउंट इज ₹30,000 फॉर व्हाट, किस चीज के लिए 30,000। तो अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो यू आर गेटिंग 250 पर यूनिट। ठीक है, आपको 250 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। अब ये 250 पर यूनिट के अकॉर्डिंग 100 यूनिट का कितना हो गया 2500, और कंपनी ने कितना डिसाइड किया है 30,000। दैट मीन्स कि 5,000 का बैलेंस हो गया। इससे ये जाहिर किया जाता है या इससे क्या फिक्स किया जाएगा, क्यों शो करने के लिए ये मेथड को यूज किया जाता है फिक्स करने के लिए कि भाई यहाँ पर ये हेल्प मिल जाती है कि व्हेनेवर द वर्किंग इज इन प्रोसेस, जब भी काम किया जा रहा होता है तो वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग मजदूर जो है वो पैसा चार्ज करते हैं। तो अब भाई कोई भी मजदूर अपने अकॉर्डिंग बता देगा कि भाई मिनिमम वेजेस तो 500 है, आपको मिनिमम वेजेस 500 देना, इससे कम हम काम नहीं करेंगे। लेकिन आप वो क्या करेंगे कि आपके बताई हुई यूनिट के अनुसार अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए और 500 रुपीज भी ले गए तो भाई कंपनी का तो घाटा हो गया ना। तो उस चीज से बचने के लिए कंपनी क्या करती है कि पर यूनिट पैसा चार्ज करती है कि अगर आप 100 यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट 10 रुपीज़ है। अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं तो यू विल गेट 100 रुपीज़। अगर आप 550 यूनिट बनाएंगे तो यू विल गेट 500 यूनिट। तो मजदूर का भी नुकसान नहीं होता है, कंपनी का भी नुकसान नहीं होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेथड्स द ऑर्गेनाइजेशन कैन फिक्स द वेजेस। जो भी मजदूरी होगी वो इन मेथड्स के थ्रू क्या कर दी जाती है। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और समटाइम्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो दैट विच मेथड दे आर अप्लाइंग फॉर वेजेस फिक्सेशन, कि किस मेथड के थ्रू वेजेस को फिक्स किया जा रहा है। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड the 2 or 3 topics. It is about the fixation, revision and the methods of wages fixation. In next video we will discuss the next topic.